शिक्षा के पथ पर बढ़े कदम जो रेल राह में अटके हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बात कर रहे हैं धौर्रा रेलवे स्टेशन की। धौर्रा ललितपुर जनपद का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जहां से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करने के लिए ललितपुर आते हैं। बोर्ड की परीक्षा सर पे आ गई है। 24 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। बच्चों को पेपर देने के लिए टैक्सी और बसों का सहारा लेना पड़ता है, जिनसे आने में ही घंटों का समय बर्बाद हो जाता है। पढ़ाई बच्चे करें तो करें कैसे। यही धौर्रा स्टेशन है, जहां से आने के लिए ट्रेन के तो साधन है, लेकिन जाने के लिए कोई समय पर साधन नहीं है। तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ धौर्रा के ही रहने वाले विनय तिवारी जी हैं। विनय तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय तिवारी जी, मूल समस्या क्या है? बच्चे कैसे आ सकते हैं? कितनी ट्रेनें अभी चल रही हैं और किस ट्रेन की मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें स्टूडियो में बुलाया। लेकिन आपने जो ट्रेन की बात कही, तो यहाँ धौर्रा क्षेत्र की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है रेल की समस्या। कोरोना काल के समय से पैसेंजर ट्रेन थी सर पहले, और झेलम एक्सप्रेस भी ट्रेन का ठहराव था। तो एक स्थिति ऐसी थी कि आराम से आदमी, चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे बच्चे हों, अपने छत्तीसगढ़ से आ जाते थे और पढ़ाई पूरी करके 4 बजे के लगभग और अपने झेलम से वापसी आ जाते थे। लेकिन कोरोना के समय में कई ट्रेनें बंद हो गई हैं, पैसेंजर भी हो गई हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि इसमें छत्तीसगढ़ और पठानकोट एक्सप्रेस का ठहराव हो गया था। लेकिन वहाँ से आने के लिए तो साधन है पर्याप्त, लेकिन यहाँ से जाने के लिए नहीं है। जैसे आप कोई जिला मुख्यालय पहुँच जाए ललितपुर, तो वहाँ से 4 बजे के समथिंग कॉलेज स्कूलों की छुट्टी होती है। तो वहाँ से 4 बजे छुट्टी होती है, तो कोई भी विद्यार्थी को आने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आपने उसकी स्थिति देख ही रही हैं, बस की स्थिति 2 घंटे लग जाते हैं, टैक्सी से 1-1.5 घंटे लग जाते हैं और ठसाठस भर भी जाती हैं। बड़ी समस्या बच्चों को होती है। इससे चलते कभी बच्चे स्कूल आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। कॉलेजों का यही हाल है, 4 बजे के तो लगभग छुट्टी होती है, इसके बाद वो स्थिति है। यदि झेलम एक्सप्रेस लगभग 7 साढ़े 7 का समय है, झेलम है, जैसे महामाना एक्सप्रेस है, यदि उसका स्टॉपेज हो जाए धौर्रा स्टेशन पर या बहाल हो जाए जैसे झेलम एक्सप्रेस, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सहूलियत हो जाएगी बच्चों के लिए और राहत मिल जाएगी। तो ये विनय तिवारी जी ने बताई कि कौन सी ट्रेन अगर मिल जाएगी तो उनके यहाँ सुविधा हो जाएगी, क्योंकि धौर्रा क्षेत्र के लोग इसके लिए निरंतर आंदोलन भी कर रहे हैं। धौर्रा की जो जनता है वो बराबर चिट्ठियां भी लिख रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। कई बार उन्होंने पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई नई ट्रेन ऐसी नहीं चल पाई जिससे लोग समय से बच्चे घर पे पहुंच पाए। तो धौर्रा जो क्षेत्र है वो हमने बताया कि बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के सांसद जो है वो झांसी ललितपुर लोकसभा से अनुराग शर्मा जी हैं, और जो मंत्री हैं वो मनोहर लाल पंत जी उसी धौर्रा के ही निवासी हैं। तो क्या इन लोगों के द्वारा कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया गया? जी, हम लोगों ने यहाँ के सारे जितने पंचायत के प्रधान हैं, 6-7 पंचायत लगती ग्राम पंचायत, और सभी लोगों ने अपने लेटर लिखे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी लेटर लिखा है, सांसद जी ने भी संसद में भी अपनी बात रखी है कि धौर्रा पे बहाल किया जाए या अन्य ट्रेनों का ठहराव हो, जिससे बच्चों का मतलब सही तरीके से विद्या अध्ययन कर सकें। लेकिन इसके बाद भी रेल विभाग द्वारा ऐसे कोई मतलब एक स्टॉपेज नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, ये वही बुंदेलखंड है जहां पे महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देती हैं, उनको पीछे हटने पे मजबूर कर देती हैं। यहाँ की युवा, यहाँ की छात्र शक्ति इतनी होनहार है कि अगर एक बार मौका मिलता है तो पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। आज उसी धौर्रा क्षेत्र के युवा बच्चे कितने परेशान हैं। वो किस लिए परेशान हैं कि जो ट्रेन चल रही थी उस ट्रेन को विधिवत रूप से फिर से उस पर स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हम आ तो जाते हैं, लेकिन जाने के लिए जो ट्रेन है वो 2 बजे उसका समय है। अगर 2 बजे हम लौटेंगे तो हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, हम जल्दी जल्दी में पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। और जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर निश्चित रूप से पेपरों में रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो पिछड़ा क्षेत्र पिछड़ा ही बना रहेगा। क्योंकि धौर्रा वो क्षेत्र है जहां पे ना तो कोई अच्छे विद्यालय हैं, ना ही कोई बड़े डिग्री कॉलेज है। अभी हाल में ही सरकार ने इसी धौर्रा को विकसित करने के लिए यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय दिया, जो कक्षा 6 से लेकर अभी हाल में 10 तक के बच्चों को वहां पे सुविधाएं मिल रही हैं। तो विकास तो अब होने लगा है, लेकिन सिर्फ बच्चे मांग कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के पहले साहब एक ट्रेन रुकवा दो, जिससे उनका पेन दूर हो जाए।
अगर ये ट्रेन रुक जाएगी तो बच्चे अपनी पढ़ाई विधिवत रूप से कर लेंगे, और जब ये बच्चे विधिवत रूप से पढ़ाई कर लेंगे तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। सर एक सबसे बड़ी हमारे अब समस्या है जी जी सर, है क्या कि जैसे ट्रेन का सफर है, ट्रेन का सफर सबसे अच्छी बात यह है कि 20 मिनट में हम लोग धौरहरा से ललितपुर आ जाते हैं जिला मुख्यालय पे। नहीं, ट्रेन सबसे जल्दी पहुंचा देती है, जल्दी टैक्सी पहुंचा देती है, और उसका रेट भी जो है कि जैसे हम लोग मंथली टिकट ले लेते हैं तो 185 रुपए की 1 महीने का आता है, मात्र 6 रुपए में हम लोग सफर करते हैं दिन भर का आना जाना। और बस में या टैक्सी से जाए तो हमारे 50 रुपए लगते हैं। 100 रुपए दिन का कहाँ कौन व्यक्ति देगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा? एक व्यक्ति जिसकी आय के संसाधन बहुत कम है वो दिन भर में 100 रुपए पैदा नहीं कर पाता है, और उसके बच्चे की पढ़ाई, अगर उसके 2 बच्चे हैं उसको उनको पढ़ाई करनी है तो एक बच्चे का किराया बताया कि 100 रुपए लग जाता है टैक्सी से या बस से, और 100 रुपए वो किराया उसको देंगे, 2 बच्चे हो गए, 200 वो हो गए, तो अपने परिवार का प्रतिपाल वो लोग कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये विकराल समस्या है। निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज को और तेज करना होगा और छात्रों के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही हमारे देश को विश्व गुरु बना सकती है। हमारे क्षेत्र का विकास भी इन्हीं बच्चों को करना है, क्योंकि ये पढ़ेंगे, कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो खेल मैदान बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मेरा आग्रह ललितपुर जनपद के जिलाधिकारी महोदय से भी है कि वो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करके अपने जनपद की इस समस्या का हल तुरंत ही निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा विकास ललितपुर जनपद में किया है, कई खेल मैदान बनाए हैं और जल संरक्षण को भी लेकर जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अक्षय त्रिपाठी जी से यही आग्रह है कि एक बार रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करके धौरहरा क्षेत्र को एक ऐसी ट्रेन का स्टॉपेज दिलाएं जिससे बच्चे विधिवत रूप से अपने घर समय से पहुंच पाए। धन्यवाद।